Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now it's time for subject maths in class 3rd. I want to teach you in this period chapter number 2, addition and subtraction in math book. As we has covered in the last class, complete chapter number 1, numbers. Now it's time for chapter number 2, addition and subtraction. Dear students, last class में हमने चैप्टर नंबर 1 में नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो एडिशन किसे कहते हैं? एडिशन बोलते हैं जोड़ना यानी कि प्लस के सम्स को, और सब्ट्रैक्शन बोलते हैं घटाना यानी कि माइनस के सम्स को। आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। So now it's time for exercise 2.1. As we has covered in the last class, complete exercise 1.3 of chapter number 1. Now it's time for exercise 2.1 of chapter number 2, addition and subtraction. So let's start. Do solve this exercise. Listen my words very carefully and also note them all work in your notebook. Let's start. And the question of the chapter number is find the sum. Question 1 is find the sum. तो आपको पता होना चाहिए सम का मतलब क्या होता है। सम का मतलब ये होता है जोड़ना यानी कि प्लस करना। नीचे हमें कुछ सम्स दे रखे हैं, उन्हें हमें जोड़ना है और उनके आंसर्स नीचे लिखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट हमें दे रखा है 7532 को ऐड करना है 1246 से। इसे ऐड करना है और नीचे हमने आंसर लिखना है। तो 6 और 2 को ऐड करने पर कितना आंसर आएगा? 8। 3 और 4 को ऐड करने पर कितना आंसर आएगा? 7। 5 और 2 को ऐड करने पर कितना आंसर आएगा? 7। 7 और 1 को ऐड करने पर कितना आंसर आएगा? 8। आंसर इज 8778। इसका बी पार्ट देखते हैं इसी तरह से। एंड द बी पार्ट इज 4936 5053। इसको ऐड करना है और जो आंसर आएगा उसे नीचे लिखना है। आंसर इज 6 और 3 को ऐड करने पे कितना आंसर आएगा? 9। 3 में 5 को ऐड करने पे कितना आंसर आएगा? 8। 9 में 0 प्लस करने पे कितना आंसर आएगा? 9। और 4 में 5 प्लस करने पे कितना आएगा? 9। तो आंसर इज 9989। इसी तरह से इसका सी पार्ट देखते हैं। सी में हमें दे रखा है 6425। इसमें हमें ऐड करना है 3543। आंसर इज 5 में अगर 3 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 8। 2 में 4 प्लस करने पे कितना आ जाएगा? 6। 4 में 5 प्लस करने पे कितना आ जाएगा? 9। और 6 में 3 प्लस करने पे कितना आ जाएगा? 9। तो आंसर इज 9968। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 1 का ए, बी और सी पार्ट करवाए हैं। इसके जो अदर पार्ट हैं यानी कि डी, ई, एफ, ये आपके होमवर्क है। ये आपको अपने होमवर्क में करना है अपनी बुक में। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है अरेंज इन कॉलम्स एंड फाइंड द सम। नीचे हमें कुछ नंबर दे रखे, उन नंबर्स को पहले हमें कॉलम्स में ऐड करने लगाना है, उसके बाद उसका सम निकालना है यानी कि प्लस करके आंसर निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हमें नोटबुक में करना है। लेट्स सी। So look at here, exercise 2.1, क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन कॉलम्स एंड फाइंड द सम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नीचे नंबर दे रखे हैं उन नंबर को पहले हमें कॉलम्स में अरेंज करना है, उसके बाद उनका सम करके यानी कि प्लस करके आंसर निकालना है। सो लुक एट फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। इसमें हमें दे रखा है ए पार्ट 2132 को प्लस करना है 435 से। ठीक है, तो पहले हम पोजीशन लिख लेते हैं। तो पहली पोजीशन हमारी TH यानी कि 1000, H यानी कि 100, T यानी कि टेंस और O यानी कि वंस। हमने पोजीशन लिख दी है।
इन पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमें नंबर्स को कॉलम्स में अरेंज करना है। तो ये 2 हमारा क्या है, वंस, तो हमने ओ को यानी कि 2 को वंस की पोजीशन में लिख दिया है। और 3 हमारा क्या, टेंस, तो हमने 3 को टेंस की पोजीशन में लिख दिया है। 1 हमारा क्या, 100, इसलिए हमने 1 को 100 की पोजीशन में लिख दिया है। और 2 हमारा क्या, 1000, तो हमने 2 को 1000 की पोजीशन में लिख दिया है। इसी तरह से हमने इसका सेकंड जो नंबर है वो भी कॉलम्स में अरेंज करना है। तो 5 हमारा क्या है, वंस, तो 5 को हमने वंस की कॉलम में अरेंज कर दिया है। 3 हमारा क्या है, 100, 3 को हमने 3 हमारा क्या है, टेंस, 3 को हमने टेंस की कॉलम में अरेंज कर दिया है। 4 हमारा क्या है, 100, तो 4 को हमने 100 की कॉलम में अरेंज कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमने इन नंबर्स को कॉलम्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें सम करना है, यानी कि प्लस करके इनका आंसर निकालना है। तो ये कितने हैं, 2, तो 2 लाइन्स ड्रॉ कर दीजिए या अपने फिंगर्स में काउंट कर लीजिए। नीचे कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। 2 को 5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह से हम 3 को 3 में ऐड करने पर कितना आंसर आएगा, 6। और इसी तरह से 4 में 1 प्लस करेंगे यानी कि 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। और 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 2 का हमने 2 एज इट इज उतार दिया है। तो 2132 में अगर हमने 435 को ऐड करा तो हमारा आंसर आ गया है 2567। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरह से इसका बी पार्ट देखते हैं। लुक एट बी पार्ट इन दिस क्वेश्चन नंबर 1, 2। इसमें हमें बी पार्ट में दे रखा है 6226 में ऐड करना है 1341 और 1341 में ऐड करना है हमें 332। इन नंबर्स को पहले हम पोजीशन के अकॉर्डिंग कॉलम्स में अरेंज करेंगे, उसके बाद इनका सम करके इनका आंसर निकालेंगे। तो पहले हम पोजीशन नोट डाउन कर लेते हैं। तो पोजीशन हमने लिखी है TH 1000, H 100, T 10s, O 1s। हमने यहाँ पोजीशन लिख दी है। अब पोजीशन के अकॉर्डिंग इन नंबर्स को हमें कॉलम्स में अरेंज करना है। तो पहला नंबर था हमारा 6226। 6 हमारा क्या है, वंस, तो 6 वंस के कॉलम के नीचे हमने 6 को नोट डाउन कर दिया है। 2 हमारा क्या है, टेंस, टेंस के कॉलम के नीचे 2 को हमने नोट डाउन कर दिया है। 2 हमारा क्या है, 100, तो 100 के कॉलम के नीचे हमने 2 को नोट डाउन कर दिया है। 6 हमारा क्या है, 1000, तो इसी तरह से हमने 1000 के नीचे 1000 कॉलम के नीचे 6 को नोट डाउन कर दिया है। सेकंड नंबर है 1341, तो 1 हमारा क्या है, वंस, तो वंस की कॉलम के नीचे वंस को नोट डाउन कर दिया है। 4 क्या है हमारा, टेंस, टेंस के कॉलम के नीचे 4 को नोट डाउन कर दिया है। 3 हमारा क्या है, 100, 3 के 100 के कॉलम के नीचे 3 को नोट डाउन कर दिया है। 1 क्या है हमारा, 1000, तो 1 को 1000 कॉलम के नीचे हमने नोट डाउन कर दिया है। अब इसी तरह से नेक्स्ट डिजिट है हमारी 332। 2 हमारा क्या है, वंस, तो वंस के कॉलम के नीचे हमने 2 को नोट डाउन कर दिया है। 3 हमारा क्या है, टेंस, तो टेंस के कॉलम के नीचे हमने 3 को नोट डाउन कर दिया है। 3 हमारा क्या है, 100, तो 100 के कॉलम के नीचे 3 को नोट डाउन कर दिया है। हमने इन नंबर्स को कॉलम्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है। अब इन्हें प्लस करते हैं और आंसर निकालते हैं। यहाँ देखिए 6 में 1 प्लस करने पे कितना आता है, 7, और 7 में 2 प्लस करने पे कितना आ गया, 9, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया है। 2 और 4 कितने होते हैं, 6 में 3 ऐड कर कितना हो गया, 9, तो हमने यहाँ 9 नोट डाउन कर दिया है। 2 और 3 कितने होते हैं, 5 में 3 ऐड कर कितना हो गया, 8, तो हमने यहाँ पर 8 नोट डाउन कर दिया है। 6 और 1 कितने होते हैं, 7, तो हमने यहाँ पर 7 नोट डाउन कर दिया है। तो हमारा आंसर आ गया 7899। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपको ए और बी पार्ट करवाया है। इसका सी और डी पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है। अब यहाँ देखते हैं होमवर्क क्या है। होमवर्क इज़ डू सॉल्व पार्ट DEF आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 का, एंड CD ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इन ए नोटबुक, और CD का आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1.2 का नोटबुक के अंदर। थैंक यू।